अग्नि को साक्षी मानकर प्रभु श्री राम को अपना परम मित्र बना लो। ठीक है, हनुमान के कथन अनुसार मैं अग्नि को साक्षी मानकर प्रभु श्री राम को आज अपना परम मित्र बनाने जा रहा हूं। और साधारण मित्र नहीं, जहां भी हमारे प्रभु श्री राम जी के पसीने की बूंद बहेगी, उस समय मैं अपने शरीर का सारा रक्त बहा देंगे, रक्त बहा देंगे। महाराज सुग्रीव कहे, तुमने पावा को साक्षी मान करके हमें अपना मित्र स्वीकार कर लिया। अवश्य मित्रता करना तो सरल है, निभाना कठिन है। हाँ, और स्थिति ये है कि जो हनुमान के द्वारा बताया गया, यदि तुमने पावा को साक्षी माना है तो राग वही हरि प्रेम बसे, ध्यान वही जो धनी के धरे को, हीरा वही वीरा वही जो विचार चले, हीरा वही घनचोट सही, नारी वही पति संग जरे, पुत्र वही जो पिता के कहे को, संपत्ति के मित्र हजारों हैं पर मित्र वही जो विपत्ति पड़े। सत्य है प्रभु, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। पुत्र वही मर जाए, वैसे परिवार में पुत्र का समाप्त होना, इससे बड़ा कोई पहाड़ नहीं टूटता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, पुत्र वही मर जाए जो उज्जवल कुल में दाग करे, और नारी वही मर जाए जो विधवा पे श्रृंगार करे, और पंच वही मर जाए, पंच वही मर जाए जो मुंह की पंचायत करे, और मित्र वही मर जाए जो मित्र के संग में घात करे। ऐसा मित्रता का मैं पावा को साक्षी मानकर आपको अपना मित्र स्वीकार करता हूं। जय हो। यकीनी प्रीति का सखा सुग्रीव भगवान, तुम सौभाग्यशाली नहीं बल्कि परम सौभाग्यशाली। जय हो। महानता है आपकी। उसका कारण हाँ, संसार के लोग संसार वालों से मैत्री स्थापित करते हैं, मित्र बनाते हैं, मित्रता करते हैं। सत्य है। लेकिन तुम परम सौभाग्यशाली इसलिए हो कि तुमसे स्वयं परमात्मा ने आकर के मैत्री स्थापित की है। इतना ही नहीं, संकेत मिला है कीन है प्रीत, तुम्हारे हृदय में प्रीत उत्पन्न करनी है हमको। हमारा काम यही है बस। सत्य है। हमें, क्योंकि आज से पहले ऐसी ये जो दोस्ती है वो कम देखने को मिली होगी। एक तरफ नर है और एक तरफ बानर, मतलब बंदर और आदमी में क्या दोस्ती। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने ऊपर बंदर को लादे लादे घूमते हैं। लेकिन यहाँ मैत्री स्थापित की गई तो कहीं ना कहीं, क्योंकि परमात्मा की जो सत्ता है वो किसी भी जीव मात्र से संबंध स्थापित करने की क्षमता रखती है। तभी तो जीव हाथ जोड़ करके कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। परमात्मा को माता पिता बंधु और मित्र भी बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तुमने परमात्मा को अपना मित्र बनाया, परमात्मा ने तुमको मित्र बनाया। लेकिन एक बात बताओ, इसके बाद में हम कुछ पूछें तुमसे। हाँ, ये जो मित्रता तुमने की है, हाथ बढ़ा करके अग्नि को साक्षी माना है, हाँ, ये दबाव में तो नहीं की? नहीं नहीं हमें तो लग रहा है कि हनुमान ने बताया तो तुमने जल्दी में ना, ये केवल दबाव में नहीं है, ये केवल प्रेम के बहाव में है। अच्छा, प्रेम के बहाव में है। हाँ, अब तुम ये सोच रहे होगे कि लक्ष्मण ये क्यों पूछ रहे हैं, हमने मित्रता स्थापित कर ली फिर भी ये पूछ रहे हैं। हाँ। उसका कारण है, हमने जो सुना है कि चाहे शत्रुता हो चाहे मित्रता हो, जब होना चाहिए तो बराबरी में होना चाहिए। सत्य है। यदि अधिक समय तक चाहे मित्र का संबंध हो चाहे शत्रुता का संबंध हो या संबंध कोई भी हो, यदि बराबरी का संबंध है तो ज्यादा दिन टिकेगा। एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब एक आकाश और एक पाताल। अब दोनों मित्र तो कभी मिलेंगे ही नहीं, मित्रता कब तक टिकेगी?
हनुमान ने भी बताया, नाथ शैल पर कपिपत रहाई, सो सुग्रीव दास तव आई। जब तुम दास बन गए हो हनुमान के कहने पर, और हनुमान ही मैत्री स्थापित करवा रहे हैं, तो स्वामी और दास का जो संबंध है वो अलग रूपरेखा का है। अब जो स्वामी हो और सेवक से मैत्री स्थापित कर ले, तो बताओ एक संबंध तो त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जो स्वामी बनकर के यदि आदेश देगा तो मैत्री वहां समाप्त हो जाएगी, दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। और जहां दासत्व है, जहां सेवकत्व है, वहां स्वामी की आज्ञा सर्वमाथे पर, क्योंकि कहा गया, प्रमाण मिलता है, सरभर जाऊं उचित असमोरा, उस सबते सेवक धर्म कठोरा। जो दास का धर्म है, जो सेवक का धर्म है, वह इतना कठोर है, यदि स्वामी पैरों से चल के जाए जिस मार्ग पर सेवक अपने सर के बल चल करके जाए तो भी कम है। अब बताओ ऐसी स्थिति में मित्रता कैसे स्थापित होगी। इसलिए हम सोच रहे, ऐसा तो नहीं कि तुमने अपना काम बनाने के लिए कह दिया हो हम तुम्हारे मित्र हैं, नहीं नहीं, क्योंकि हमने ऐसी मित्रता देखी है। हाँ, अभी हमने तुम्हारी एक बात सुनी तो हमारा बिल्कुल जो कहते हैं, हाँ, रोम रोम बिल्कुल खिल गया। ओह, वो कौन सी बात? कौन सी बात? तुमने कहा कि प्रभु की पसीने की एक बूंद जहां गिरेगी वहां हम अपना संपूर्ण रक्त बहा देंगे। सत्य है ये बात, हमें बड़ा अच्छा लगा, ऐसे मित्र बहुत कम मिलते हैं। सत्य है। लेकिन हाँ, ऐसे भी हमने बहुत देखे हैं जो ये कहते हैं, समय आने पर हम तुमको जान दे देंगे। हाँ, समय आने पर मित्रवर हम तुम्हें जान दे देंगे। वही मित्र समय पर को छाती पे चढ़े और पैर रख के हम तुम्हारी जान ले लेंगे, वो मित्र वही है। तो अभी से तुम कह रहे हो कि पसीने की एक बूंद गिरेगी हम पूरा रक्त बहा देंगे, तो ऐसा ना हो समय बदले और तुम रक्त हमारा निचोड़ने पे लग जाओ। ना प्रभु, मित्रता न ऐसा नाता है, मन चाहा जब छोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में फोड़ दिया। बात यथार्थ है, नहीं बात यथार्थ है, लेकिन परखना तो पड़ेगा। परखो, ये पीतल है कि सोना हाँ, है? सोना। देखने कोई से तो किस्सा होगा है ना। तो, अगर पीतल है तो विचार मग्न हो जाते हैं, पगुआ पर पीतल बाहर धरे के भीतर, इसी में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। परखना तो पड़ेगा, नहीं, जरूरी है प्रभु, क्योंकि मित्रता का जो संबंध बन रहा है तो परखना पड़ेगा। सत्य है। तो परखने का काम तुमने कहा, जब चाहा तब हाँ। तोड़ दिया। हाँ। बात याद आ गई, कौन सी? हम इसलिए परख रहे हैं, चिंगारी कोई भड़के, हाँ, चिंगारी कोई भड़के हाँ, तो सावन आके बुझाए। हाँ, जब सावन आग लगाए, हाँ, जब सावन आग लगाए तो उसको कौन बुझाए? जब पति कर्मों से पतित हो तो ये पत्नी उसे बचाए। तो जब पत्नी लाज लुटाए, बताओ सबको कौन बचाए? दुश्मन जब घात लगाए, दुश्मन जब घात लगाए तो आके मित्र बचाए। हाँ, हाँ, जब मित्र ही घात लगाए, जब मित्र ही घात लगाए तो उसको कौन बचाए? सत्य है। यार दगाबाज हो, यार दगाबाज हो, नारी में लिहाज हो, संत सुराबाज हो, बात मत कीजिए। इसलिए हमें परखना पड़ रहा है। क्यों कहा गया है? पुजारी जी कहां चले गए? हल और चल रहे हैं। एक सूत्र है, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी और कपटी मित्र सूल सम चारी। सेवक सठ हो, जो सेवक हो तुम्हारा और तुम्हारी बात न माने, सेवक तुम्हारा है, तनख्वाह तुमसे ले रहा है, बात तुम्हारी मानता नहीं है, तो ऐसे सेवक को रखने से क्या लाभ मिलेगा? केवल धन जाएगा। नृप कृपन राजा हो और कंजूस हो, कंजूस छोड़ो मक्खी चूस हो, ऐसे राजा से क्या लाभ? कुनारी, नारी अगर अच्छी है तो
तो घर को स्वर्ग बना दे, और नारी यदि अच्छी नहीं है, कुनारी है, तो स्वर्ग को नरक बना दे। ऐसे ही कपटी मित्र, मित्र अच्छा होता है, सच्चा हो तो अच्छा है, और सच्चा नहीं है तो ये चारों फूल के समान है। यदि अच्छे हैं और यदि ये अच्छे ना होकर के बुरे मिल जाएं तो ये मानो यही सूल के समान है। सत्य है। ये कैसे परीक्षण होगा? तो सिद्धांत है परोक्षे कार अंतरम। ये आपके जीवन में आने वाला श्लोक है, सबके जीवन में। जब भी मित्रता करो तो ये परखनली लगा लो। परोक्षे कार हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय पादनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम। परोक्ष माने पीठ पीछे, पीठ पीछे काम को बिगाड़े, जब सामने आ जाए तो बहुत मीठा बोले, तो ऐसे मित्र को क्या घर में रखना चाहिए? तुरंत त्याग देना चाहिए। वर्जयेत तादृशम मित्रम, क्यों? विश्व कुंभम पयोमुखम। संपूर्ण घड़े में तो विष भरा हुआ है लेकिन उसके मुंह पर दूध लगा है। अच्छा मित्र, सच्चा मित्र समझेगा कि ये दूध से भरा हुआ है, जैसे ही पान करेगा तो विष अपना प्रभाव दिखा देगा। इसलिए दोस्ती, मित्रता, ये जो मैत्री है बिल्कुल कठिन परिस्थिति। एक बात और याद आ गई, बोलो। संसार में जितने भी रिश्ते हैं, हाँ, जितने भी रिश्ते हैं, सारे रिश्ते खून के रिश्ते हैं। कहते नहीं है खून का रिश्ता है हमारा, भाई भाई खून का रिश्ता, भाई बहन खून का रिश्ता, पिता पुत्र खून का रिश्ता, माता पुत्र खून का रिश्ता। कोई भी रिश्ता उठा के देख लो, कहीं ना कहीं खून से संबंधित मिल जाएगा। इस विश्व में केवल दो संबंध ऐसे हैं जो खून के नहीं है। पहला पति और पत्नी का खून का संबंध नहीं है। खून के संबंध बनते हैं लेकिन खून का संबंध नहीं है। दूसरा मित्र और मित्र का जो रिश्ता है, क्या ये खून का रिश्ता है? लेकिन खून के रिश्ते से बढ़कर है। यदि अच्छा मित्र मिल जाता है तो ये किसके धरातल पर टिके? जब खून के धरातल पर नहीं है तो ये रिश्ते किसके धरातल पर? तो क्या ये रिश्ते विश्वास के धरातल पर है। मित्र और मित्र के संबंध में, रिश्ते में जब तक विश्वास है तब तक मित्रता रहेगी, और जैसे ही विश्वास गया मित्रता खत्म। ऐसे ही पति और पत्नी के बीच में जब तक एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास है तब तक गाड़ी चलेगी, और जैसे ही विश्वास खत्म, हाँ ना हम तुम्हारे ना तुम हमारे, यही बात है। इसलिए सबसे ज्यादा यदि किसी की जरूरत है, संबंध कोई भी हो, लेकिन वहां पर विश्वास पैदा करना अति आवश्यक है। इसलिए बस केवल दो पंक्ति। दोस्तों की जान
समभाषण दोषितों की जान दोषितों की जान लेती है पंचवटी नामक स्थान पर हम रह रहे थे। हाँ। एक दिन की बात कहें रावण की बहन शूर्पणखा आ गई। आ गई। जैसी शूर्पणखा आई हाँ। हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, हम तो कुछ सत्य बता रहे हैं। हाँ हाँ। कुछ नहीं, केवल नाक कान काट लिए बस। अब रह भी क्या गया प्रभु? बस केवल नाक कान काटे और जैसे ही नाक कान काटे वो तो भागी। अच्छा, अरे भागेगी, जिसके नाक कान कट जाए तो वहाँ खड़ी रहेगी। आपकी ओर भागी के पीछे की ओर मैंने भागी? आगे की ओर भागी। अब वो भाग करके कहाँ गई? खरदूषण के पास गई। और जैसे ही खरदूषण के पास गई तो खरदूषण 14,000 सेना को लेकर के लड़ने के लिए आ गया। यानी एक ही बार में सबका काम तमाम कर दिया। अब फिर वहां से वो भागी। अब भाग करके कहाँ गई? कहाँ गई? मैं क्या पता कहाँ गई? हमें पता है। अरे न तुम्हें पता कहाँ गई? आप बता रहे हो। चली गई। हाँ। वो तो लौट के नहीं आई। नहीं आई। एक सोने का मृग आया। हाँ। कैसे कहा गया? न रमतो न च दृष्टि पूर्वा न श्रूयते हेम मयो कुरंगा तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। सत्य है। ये श्लोक में षष्ठी का प्रयोग है। षष्ठी का प्रयोग करके ये बताया गया तृष्णा किसको? मैया को नहीं। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, हमारे रघुनाथ जी की ये तृष्णा बढ़ी कि ये मृग चरण मिल जाए। मानो विनाश काले विपरीत बुद्धि, समय विपरीत आने वाला था। चले गए भैया मृग चरण लाने के लिए, तो हम भी पीछे से चले गए। जब लौट के आए साथ में तो कुटिया में मां मैथिली नहीं मिली। नहीं मिली। बहुत खोजा, बहुत गिरी कंदराओं में, झाड़ियों में, पहाड़ियों में, न जाने कहां कहां ढूंढा, लेकिन मां मैथिली आज तक नहीं मिली। बस खोजते खोजते तुम्हारे समीप तक आ गए। तुमसे आशा ही नहीं बल्कि हमें पूर्ण विश्वास है मां मैथिली नहीं तो कोई ना कोई सुधि तो मिलेगी। लीजिए प्रभु। पटियुर लाई सोचियति कीना मेरी बरकरारी चंद्रवदनी, तुम कहाँ गई हो प्यारी सीता? ए राम, एक पल के लिए तुमसे अलग नहीं होना चाहता था। कितने दिन हो गए तुम इस राम से दूर हो गई हो जानकी।